नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने घर पे कोविड इन्फेक्शन या कोरोना वायरस के आने से बचाव कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमें समझना है कि क्या हमें खतरे हैं जिनसे हमें बच के रहना है और कैसे घर आते समय सावधानियां बरतनी ताकि हम अपने परिवारजनों की सुरक्षा कर सकें। घर पे रहते हुए क्या क्या रिस्क है, तो घर पर रहते हुए भी हमें रिस्क है अपने अड़ोसी पड़ोसी से, आने वाले रिश्तेदारों से, दोस्तों से, काम करने वाले लोगों से, अपने काम पे जो साथी रहते हैं उनसे, और यदि घर पे कोई आपको मिलने आ रहा है उनसे, या यदि घर पे या किसी अन्य स्थान पर आप किसी एकत्र होते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो जब आप काम से या मार्केट से घर जाते हैं तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच के रहना है। ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जो बंद हों और जहाँ पे हवादार खिड़कियां ना हो, और ऐसी जगहों पे नहीं रहना है जहाँ आप बातचीत कर रहे हो बहुत निकट में रह के। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आपको हल्का सा भी खतरा लग रहा है उसको आपको हटा देना है। जैसे यदि आप अ, कुछ ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, नहीं कर के बिना काम चल सकता, तो उसको मत करिए। और अगर नहीं होता है तो फिर उसकी जगह कुछ और जुगाड़ करिए। और अगर बहुत ही मजबूरी है तभी उस खतरे वाली जगह पे जाइए। और अगर ऐसी जगह है जहाँ आपको जाना ही है और आपको पता ही है कि वहाँ कोविड है, जैसे आप कोई अस्पताल में काम कर रहे हैं, तो फिर पीपीई पहन के जाए। ये हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आप खतरे को हटा सकते हैं ट्रैवल ना करके। यदि आपकी जगह कोई और जा सकता है, यदि आप घर पे काम कर सकते हैं तो जाइए ही मत। पर यदि जाना ही है तो आप उसको हटा सकते हैं खतरों को बस की जगह कार में जाके या बाइक में जाके। और अगर दोनों संभव नहीं है, बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में जाना ही है, तो दूरी रखिए लोगों से, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, आपस में बात मत करिए। हर हाथ हर बार हाथ धोइए, हाथ को सैनिटाइज करिए, जिस जगह को छू रहे हैं वो सैनिटाइज करिए, या कोशिश करिए उनको ना छुएं, अपने चेहरे ना छुएं, मास्क हमेशा पहन के रखें। ऐसे जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो पहला तो या तो मार्केट ही मत जाओ, या फिर एक हफ्ते या 10 दिन का सामान एक साथ खरीद के लाओ ताकि बार बार मार्केट ना जाना पड़े, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए। पर अगर आपको जानना ही है तो आप ये दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब भी दुकान में या शॉपिंग में या मार्केट में जाते हैं तो 1-1 मीटर की दूरी रखिए, मुंह कान नाक मत छुओ। शॉपिंग ट्रॉली बास्केट को सैनिटाइज करो, घर पे आते हैं तो हाथ को अच्छे से धोइए। अपने घर के जो सामान जो आप घर पे लाएंगे उसको बाहर रखिए, हो सकता है उसको ब्लीचिंग पाउडर से धो। अपने घर पे आते ही कपड़े बाहर ही उसको उतार लीजिए और वहीं नहाइए, और अगर ऐसा नहीं है संभव है तो घर पे आते ही फटाफट अंदर जाके नहा लो, फिर आगे कोई काम करो, चीज़ों को मत छुओ। अब कई फोमाइट्स, मतलब वो वस्तुओं के थ्रू कोरोना फैलता है कि नहीं, इस मामले में अभी थोड़ा संदेह है, पर मान के चलिए कि अगर उनमें कोई भी कण है पानी के थूक के तो वो फैल सकता है। तो इसलिए बेटर है कि जब भी कोई भी चीज़ छूते हैं तो हाथ अच्छे से धोइए, सैनिटाइज करिए और अपने चेहरे को हाथ मत लगाइए। ऐसे ही यदि आपको एक्सरसाइज करनी है तो कोशिश करिए जिम मत जाइए। सबसे पहला बेस्ट रिमूव है, हज़ार्ड को हटा देना है। लेकिन अगर जाना ही, उसकी जगह क्या कर सकते हैं, घर पे एक्सरसाइज करिए, दूरी बना के रखिए। लेकिन अगर आपको जाना ही पड़ता है तो फिर आउटडोर एक्सरसाइज करिए, ग्रुप में एक्सरसाइज मत करिए। 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखिए, क्योंकि पसीना निकलता है, छींक आती है, खांसी आती है एक्सरसाइज करते समय। और ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल मत करिए जो एक तो दूसरे लोग बार बार अदला बदली होती है जिनकी। ऐसे यदि आप गैदरिंग्स हैं, आपके कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ऐसा कुछ है, तो सबसे बेस्ट है कि आप वहां मत जाइए। पर अगर जाना ही पड़ता है तो क्या करना है, तो पहले तो अपने लोकल इवेंट में पता कर लीजिए कि कितना लोग अलाउड हैं, कितनी भीड़ भाड़ अलाउड है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जहां आप जा रहे हैं वहां कोई कोविड पेशेंट तो नहीं आ रहा है। जाते समय मेन ध्यान तो फिर उन्हीं चीज़ों का रखना है कि 1 मीटर की दूरी रखिए, मास्क पहने रखिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर से क्लीन करिए, कफ करते समय एल्बो से अपना मुंह ढकिए, और बार बार अपने चेहरे को, मुंह कान नाक को मत छूइए।
होस्ट कर रहे हैं कोई गैदरिंग, वेडिंग पार्टी, ऐसा कुछ, तो भी आपको बहुत अलर्ट रहना है कि लोकल गाइडलाइंस का पालन करिए। गेस्ट्स को सचेत कर दीजिए कि उनको सारे प्रिकॉशन का पालन करना है। कोशिश करिए आउटडोर वेन्यू पे पार्टी या जो भी आप दे रहे हैं वो दीजिए, बंद जगह पे मत दीजिए। कम से कम लोगों को बुलाइए और दूर दूर बैठने का प्रबंध करिए। ऐसे ही हाथ धोने की व्यवस्था, हैंड सैनिटाइजर यूज करने की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था रखिए और डिस्पोजेबल कप प्लेट का इंतजाम। फिर घर पे भी कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने घर के लिए रूल्स बनाइए कि मेड जो आ रही है वो ऐसे आएगी, मास्क पहनेगी या कपड़े आके चेंज करेगी। जो घर पे बाहरी व्यक्ति आएगा वो मास्क पहनना कंपलसरी है। बाहरी व्यक्ति के बैठने के अलग एक एरिया रखिए ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। ऐसे घर पे खुलेदार वातावरण रखिए, खिड़कियां खुली रखिए, कोई विजिटर्स मत बुलाइए और एक कमरा सेपरेट रखिए। अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसको उस कमरे में ही बंद रख दीजिए। ऐसी छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की खुली रखें। अगर आप बस में हैं तो नॉन एसेंशियल ट्रैवल मत कीजिए। अगर आपका जाना ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए, और जहाँ भी जाते हैं दूर दूर ही रहिए। अब एक नया नॉर्मल हमको समझना पड़ेगा कि आगे अगले 6 महीने से 1 साल तक हमको ऐसे ही रहना है। तो हर समय हर जगह अपने रिस्क को पहचानिए। जो भी रिस्की वाला काम है या रिस्क वाली जगह है वहाँ या तो जाइए ही मत, या वो काम ही मत करिए, या उस रिस्क वाली जगह कुछ ऑल्टरनेटिव काम करिए। और अगर रिस्क वाली जगह जाना ही है तो अपना फिर संपूर्ण बचाव करिए। याद रखिए, इस कोरोना वायरस की फाइट में हम सभी रिस्क पे हैं, हम सभी कोरोना फाइटर्स हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें घर पर।